नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अकबर इलाहाबादी कह गए, कुछ इलाहाबादी में सामान नहीं। बहबूद के यहाँ धरा क्या है, बाजुब अकबर के और अमरूद के। रुकिए हम बताते हैं पुराने इलाहाबाद और नए प्रयागराज में क्या अंतर है। आज प्रयागराज में वज्म-ए-विरासत दूसरी महफिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। माहौल काफी उत्साह भरा था और इसमें बड़ी संख्या में पत्रकार और डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके ने एक बार फिर साबित किया कि वज्म-ए-विरासत अब साहित्य, सिनेमा, विचारों और हमारी जीवंत विरासत का एक अहम मंच बन चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत वज्म-ए-विरासत के 3 संस्थापक ने एक संस्थापक जफर वक्त ने की। उन्होंने मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि महफिल को सभी के सहयोग से ही और सफल बनाया जा सकता है। विगत वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी ने किया था। लिहाजा सबसे पहला प्रश्न दूसरी महफिल के उद्घाटन सत्र को लेकर किया गया, जिस पर जफर वक्त ने बताया कि दूसरी महफिल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और प्रयागराज की माटी के लाल सुधांशु धूलिया करेंगे, जिस पर तिंगमांशु धूलिया ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा हुआ इसका जवाब मैंने नहीं दिया। छात्र राजनीति और कार्यक्रम में पुराने छात्र नेताओं को जोड़ने पर पूछे गए सवालों पर तिंगमांशु ने प्रयागराज के कांग्रेस नेता अभय अवस्थी का नाम लिया। इसके बाद अपना जिक्र करते हुए कहा, मैं खुद भी हूँ इलाहाबादी यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा हूँ। आयोजन से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा, आप भी सुझाव दीजिए। मैं तो फिल्म बनाता हूँ, इवेंट कभी नहीं किया। ये भी इवेंट का ही साल है, हम भी सीख ही रहे हैं। आप लोगों का सहयोग विरासत की है, इस बार क्या कुछ खास है और कौन कौन से इसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, खास तौर पर इसका इनॉग्रेशन कब होगा, क्या तैयारी है पूरी इसकी? देखिए 19 तारीख से 19, 20, 21, 30 दिन 3 दिन है ये बिशप जॉनसन स्कूल में। सुबह 11 बजे से हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और रात को 10 बजे तक 10:30 बजे तक चलते हैं। तो तीनों दिन की शेड्यूलिंग है, बहुत अच्छी है, काफ़ी स्टार स्टार्टेड है। पहले दिन ही हम दास्ताने सरफरोशी कर रहे हैं। उस दिन शहादत दी थी काकोरी कांड में, जो लोगों को फांसी दी गई थी, उससे ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 19 दिसंबर उस दिन को मनाया जाता है। और फिर तरह तरह के प्रोग्राम हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं और निर्गुण गाने वाले तिपनिया ब्रदर्स आ रहे हैं मालवा से, जो कि निर्गुण गाएंगे, कबीर और इन सब के गीत। रश्मि अग्रवाल हमारे इलाहाबाद की ही सिंगर हैं, क्लासिकल ठुमरी और गज़लें गाती हैं, उनका प्रोग्राम है। और बहुत सारे हैं। फिर क्रिकेटर्स को भी बुलाया है, उन्होंने क्रिकेटर्स का भी एक सेशन किया। कौन क्रिकेटर्स? तो आगे ज़्यादा तो खेल रहे, इतनी लीगें हो रही हैं, रिटायर वाले भी सब बिजी हैं। तो बट कैफ क्योंकि शहर का बच्चा है, तो कैफ है, प्रवीण कुमार हैं, और आपको पता होगा इलाहाबाद के बहुत बढ़िया, वो कभी इंडिया के लिए उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, आशीष विंस्टन जैदी, वो श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद के साथ ही वो सपोज टू बी द क्विकेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे था कि उस वक्त यूपी के लोगों को तो पीछे ही रह जाते थे, उनको कोई सिलेक्शन होता नहीं था। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद के लोग, तो हमारे आशीष भाई रह गए। तो ये 3 हैं और उनका इंटरव्यू जो मॉडरेट करेगा वो अयाज मनन है, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत वेटरन। वो आ रहे हैं बॉम्बे से मॉडरेट करने के लिए। फिर फिल्म जगत से कुछ लोग हैं। फिल्मों में कौन कौन लोग प्रमुख रूप से रहेंगे जिनको लोगों को देखने सुनने को मिलेगा? एक्टर नीना गुप्ता है, गजराज राव है, जयदीप अलावत है, आ रहा है। मुकेश छावड़ा जो कि बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान का, वो आ रहा है। और डायरेक्टर में वो है अपना यहाँ पर आशुतोष गवारीकर आ रहा था, लेकिन कल ही फोन आया कि वो दादा बनने वाला है और कभी भी उसकी बहू जो है मतलब उनकी डिलीवरी हो जाएगी। तो यार मैंने, वो तो तीनों दिन आना चाहता था, शहर घूमना चाहता था, वो नहीं आ पाया। अनुराग बसु आ रहे हैं जिन्होंने बर्फ़ी और मट्रो ये सब फिल्में बनाई हैं, वो आ रहे हैं। और मैं बैठूँगा इस बार, क्योंकि मैं तो पिछली बार। अच्छा, इलाहाबाद लंतरानी का एक आपका इसमें कार्यक्रम होता है, इस बार किस तरह इसमें नया कुछ लेकर आ रहे हैं? अब लंतरानी करने वाले तो पुराने ही लोग होते हैं। हम आप बैठ के लंतरानी क्या सुनाएंगे? जो पुराने, अब पुराने तो जान ही रहे, 3 ही चार्टो हैं। तो लेकिन वो पूरा कॉफ़ी हाउस का माहौल रहेगा। इस तरह से कॉफ़ी हाउस में आप लोगों को पता चलता है ना, बैठ के बातें होती हैं। इनॉग्रेशन कौन कर रहे हैं? जैसे बताया था कि सुधांशु धूलिया न्यायमूर्ति, जो अभी रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के,
इसी शहर के हैं, मेरे बड़े भाई हैं वैसे, तो वो करेंगे।